Hare
Krishna 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 Hare Hare साजन भाई सुन साजन संत जन भाई चरण शरण नानक गत पाई सुन साजन संत जन भाई चरण शरण नानक गत काज नींद जो आई प्रेम विशोआ करत कसती श्याम सुंदर काज नींद जो आई महामोहनी दूता महामोहनी Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare काज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई काज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी सारे बोलो मन नो हारी बनायो भाई साधो मन नो हारी बनायो किरत करम दी
खेती करियो बीज नाम दा पायो जी किरत कर्म दी खेती करियो बीज नाम दा पायो जी गुरु कृपा ते उगी तंगूरी चेता बाड़ लगायो जी गुरु कृपा ते उगी तंगूरी चेता बाड़ कृष्ण नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी कृष्ण नाम दे बैल बनायो ये चित चिड़िया चुगण नुआया गोला ज्ञान चलायो जी ये चित चिड़िया चुगण नुआया गोला ज्ञान बनायो गोला ज्ञान बनायो भाई साधो नाम दा गोला चलायो जी बनायो भाई साधो नाम दा गोला पंजे आकू पकड़ लगे राखा सुरत पठायो जी पंजे आकू पकड़ लगे राखा सुरत राखा सुरत बनायो भाई साधो राखा सुरत बनायो जी राखा सुरत बनायो भाई साधो हरे कृष्णा राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी हरि हरि के गुण गायो भाई साधु हरि हरि के गुण गायो जी हरि हरि के राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी राम नाम दे बैल बनायो मन नो हारी बनायो जी मैनू बड़ा प्यारा लगदा नी मां बंसरी वाला दुखियां दे दुख हारता नी मां बंसरी वाला भगतां चरणी लांदा नी मां बंसरी वाला भगतां चरणी लांदा नी मां बंसरी वाला मैनू बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला वाला छोटे छोटे हत्थां विच चांदी दे कंगन चांदी दे कंगन सोने दे कंगन छन मन छन करदा बंसरी वाला छन मन करदा नी मां कुंडला वाला छोटे छोटे पैर विच चांदी दी
बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला वाला यमुना किनारे गौआं चरावे गौआं चरावे बंसुरी बजावे कंबली मुंडे रखदा नी मां कंबली मुंडे रखदा नी मां बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला वाला कोई पकड़ के मेरा हाथ मैनू पुत्रा बन बजा दियो कोई पकड़ के मेरा हाथ मैनू पुत्रा बन बजा दियो कोकर ले जायो मैनू कोकर ले जायो कोई पकड़ के मेरी मां मैनू कोकर ले जायो हथ विच सोटी मुंडे कठड़ी हथ विच सोटी मुंडे कठड़ी तुरिया जांदा पटड़ी पटड़ी तुरिया जांदा पटड़ी पटड़ी रोंदा चारो चार मैनू कुंडला बन बजा दियो रोंदा चारो कोई पकड़ के मेरी मां मैनू कोकर ले जायो रस्ते
हरे कृष्ण। कोई भी रसना खाली ना रह जावे, सारे लाभ लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। चैतन्य महाप्रभु जी की कथा आपको सुना रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। प्रभु द्वारा प्रभात काल में गंगा स्नान के समय श्रीवास आदि भक्तों को दर्शन मात्र से प्रणाम और उनका कृष्ण भजन आदि प्रभु आशीर्वाद। प्रातः काल जब प्रभु चले गंगा स्नाने, वैष्णव सवार संगे है दर्शने। प्रातः काल प्रभु गंगा स्नान करने के लिए चले और उनके साथ साथ वैष्णव लोग थे। श्रीवास आदि देख ले ठाकुर नमस्कारे, प्रीत हृदय भक्तगण आशीर्वाद करे। महाप्रभु जिसको भी देखते हैं उनको प्रणाम करते हैं और देने वाले उनको आशीर्वाद ये देते हैं कि कृष्ण मध्य रथयस्तु, कि आपका भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम। मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुन श्रवणे, कृष्ण भजे ले से बाप सब सत्य है। कृष्ण ना भजले रूप विद्या किछु नहीं। हरे कृष्ण कहते हैं प्रातःकाल जब प्रभु गंगा स्नान को जाते थे तो उस समय सभी वैष्णव के दर्शन होते थे। प्रभु श्रीवास आदि भक्तों को देखते ही नमस्कार करते और भक्तगण भी प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद देते कि श्री कृष्ण चरणों में तुम्हारी भक्ति हो। मुख से कृष्ण बोलो और कानों से कृष्ण कथा सुनो। बस श्री कृष्ण का भजन करने से ही रूप विद्या आदि सब सार्थक होते हैं। कृष्ण को नाम भजने से इन सब की कुछ भी कीमत नहीं है। श्री कृष्ण ही जगत पिता है। श्री कृष्ण ही हरे कृष्ण सबका जीवन है। श्री कृष्ण ही सबका जीवन है।
इसलिए बस दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण चरणों में मन को लगाएं, श्री कृष्ण का ही भजन करें। ये आशीर्वाद भक्तों का आशीर्वाद सुनकर प्रभु को बड़ा सुख होता और प्रभु अपना श्री मुख उठाकर उनकी ओर देखते हुए कहते, आप लोग ही सच्चा आशीर्वाद देते हैं, आप लोग भला श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त दूसरी कृपा क्यों करेंगे? कृष्ण भक्ति के बिना दूसरी इधर वृद्ध आप लोग ही कृष्ण भजन देने में समर्थ है। कारण दासों की सेवा करने पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। आप लोग जो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उससे मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व कर्म अच्छे हैं। बोलो हरे कृष्णा। और आप सबकी सेवा करने से मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर प्रभु वहीं पर किसी के चरण पकड़ने लगते, कभी बड़े जतन से किसी के गीले वस्त्र निचोड़ने लगते, किसी की धोती आदि वस्त्र उठाकर उसके हाथ में पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुछ और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते, और किसी दिन किसी की पूजा की टोकरी उठाकर उनके घर तक पहुंचाने लगते। हरे कृष्ण। देखो, साडी विद्या, साडा रूप, साडा धन, साडा ऐश्वर्य भगवान कृष्ण की भक्ति के बगैर सब प्यार कहीं गया। और कृष्ण भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? जब हम वैष्णव का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जागेगी। ये देखो, व्यापार करना हो तो व्यापारियां की संगत में जाना पैना, कहीं व्यापार के बारे नॉलेज होना। जितना का तुसी काम करना चाहते हो, उन्होंने लोगों की संगत करनी पैगी तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। इतना अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो जेड़े कृष्ण भगवान की भक्ति वाले महापुरुष है, उनकी शुभ संगत करनी चाहिए, ताकि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाए। क्योंकि बाबे नानक ने भी लिखा है, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। अंधेरा मिट गया अज्ञानता का, जन्मा जन्मा की सुती हुई रूह जाग गई। सहारे कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए भक्ति कहाँ आएगी? जब हम अपने आप को
छोटे गिनेंगे, नीमे गिनेंगे, हंकार न आवे। उस भक्ति उस आदमी के हृदय में आती है जिसके हृदय में नम्रता हो, दीनता हो। भक्ति का वाहन दीनता है। हरे कृष्ण। जिन्ने भी उच्चे उच्चे महापुरुष हुए, बड़े बड़े, उन्होंने अपने आप को घरा दिता कि ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे बाबा नानक जी कहते हैं, नानक नीच कह विचार, बार्या न जामा एक बार, जो तुझ पावे साई अधिकार, तुम सदा सलामत निरंकार। ये बाबा नानक नीच थे कि उनके विचार नीच थे? नहीं। जिदे फल ज्यादा लगते हैं जिस वृक्ष चुक जाता, जिदे अंदर भक्ति होंगी वो बंदा नीमा होंदा, चुक जाता अपने आप नू, उदे मन कभी हंकार नहीं आता। हंकार प्रभु की खुराक है। जिथे हंकार आ जाता उत्थे भगवान नहीं पे रहते, भगवान उस हंकार में तोड़ देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और श्री कृष्ण चरणों में तुम्हारी भक्ति हो तो मुख से कौन क्या बोलो? कृष्ण बोलो। कानों से क्या सुनो? कृष्ण सुनो। मन में क्या लाओ? कृष्ण भगवान का स्वरूप। श्री कृष्ण का भजन करने से ही रूप विद्या आदि सब सार्थक होते हैं। कृष्ण को नाम भजने से इन सब की कुछ भी कीमत नहीं है। श्री कृष्ण ही जगत के पिता है। बोलो हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जगत के पिता है, श्री कृष्ण जगत की माता है, श्री कृष्ण जगत के भ्राता है, श्री कृष्ण ही सब कुछ। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, जाने कृष्ण भजे, से हमारे प्राण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, लाहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण धन प्राण। सेवा करने से कृष्ण भक्ति आएगी। इतना कहकर प्रभु वहीं पर किसी के चरण पकड़ने लगते, कभी बड़े बोल से किसी के गीले बर्तन जोड़ने लगते। सेवा करते हैं कि सेवा करने से कृष्ण भक्ति आएगी हृदय में। भक्ति
तभी आएगी जब हृदय हमारा साफ होगा और नम्रता होगी। और नामे प्रिय चतुर्वेदी मत भक्ता स्वचत प्रिय तस्मै देयं ततो ग्रहं सच पूज्यो यथा अयम्। इतिहास कहता है, भगवान कहते हैं कि बेशक बंदा विद्या पढ़ ले, चारों वेद ही पढ़ ले, पर अगर कृष्ण भक्ति हृदय में पैदा ही नहीं हुई तो फिर पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का कोई फल नहीं। जहां पर कृष्ण भक्ति है वहां पर सब कुछ है। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में तल्लीन ना होने पर चारों वेदों के ज्ञाता स्वधैर्यत व्यक्ति भी मेरे प्रिय नहीं हो सकते, जबकि भक्तिमान होने पर चंडाल व्यक्ति भी मेरा प्यारा होता है। देखो, भगवान कहते हैं कि बेशक चार वेद पढ़ा, अर्थकुलीन मतलब ऊंचे कुल का हो, ऊंची जात का हो, चार वेद पढ़ा हो, ज्ञानी और धनवंत होवे, पर उसके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है तो भगवान कहते मुझको प्यारा नहीं। छोटी जाति चाहे चंडाल भी क्यों ना हो, अगर चंडाल के हृदय में कृष्ण भक्ति है तो भगवान कहते वो मेरे को प्यारा है। ऊंची जाति वाले में अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो वो भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। छोटी जाति वाले में अगर भगवान की भक्ति है तो भगवान को वो प्यारा हो सकता है, भगवान उसके बन जाते हैं, वो भगवान के बन जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अतः चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरे भक्त को ही दान देना चाहिए और उनका उचिष्ट ग्रहण करना चाहिए। वे भक्त मेरे समान ही पूजनीय हैं। ये में भक्त्य जना पाठ नामे भक्त्याश्च ते जन मद भक्त्यंश ये भक्त्याश्च में भक्ति तमामता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है वे वास्तविक भक्तों के रूप में अग्रणीय नहीं है। वस्तव मेरे भक्तों के भक्त ही मेरे सर्वोत्तम भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। मेरे भक्तों के जो आगे भक्त है वो मेरे को प्यारे लगते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए बृहन्नारदिया में जगमाल्य उपाख्यान के बाद हरि भक्ति रथ हे दुर्योधन, विष्णु भक्ति निष्ठ वैष्णव को
श्री हरि के अभिन्न अंग जानकर उनका अर्चन करने पर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी की प्रीति साधित होती है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति ही यथार्थ प्रीति है। भगवान श्री कृष्ण से नेक लगाना, भगवान कृष्ण से प्रीत करना, एक सच्ची भक्ति है। और भगवान में प्रीति कब होगी, कहाँ होगी? जब हम भागवत की कथा सुनेंगे। क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रेत। भगवान की कथा सदा ही सुननी चाहिए, सदा ही सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, जिसके सुनने से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही बस जाते हैं। भगवान कृष्ण ही बस जाते हैं। और जितनी गल्ला सुनिया आजकल वोटा दिए ना, वोटा नहीं गला तो वही मानते बसी हैं। बोलो हरे कृष्ण। ब्याह रख लो तो ब्याह की गल्ला बसी नहीं मानी। और कोई होर को कारोबार करो तो जिमीदारा को बह जाओ, उन्हें को जिमीदारा गल्ला सुनने को मिलने। आलू का क्या पा है, कितना लगे मंडी कितना हुआ। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन जेरी भगवान की भक्ति की बात है वो तो संत जनों से में ही मिलेगी। भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान की गल्ला इस करके क्या है, मच्चित गतः प्राणः बोधयन्ते परस्परं, मद्गत प्राणः बोधयन्ते परस्परं, कथयन्ते च मां नित्यं तुष्यन्ति चर्मन्ति च तेषां सद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मां उपायन्ति ते। इसका अर्थ है कि जेड़े कृष्ण भगवान के भक्त है उनका चित्त भगवान के चरणों में लगा रहता है। मद्गत प्राणः, उनके प्राण भी मेरे नाम के आधार है। जब आप ये बैठते थे मेरी गल्ला करते, बोधयन्ते परस्पर, कथयन्ते च मां नित्यं, मेरी कथा सुनकर के उन्हें संतोष आता। जब तक मेरी गल्ला नहीं सुनते तब उन्हें सर्दी नहीं आती। कथयन्ते च मां नित्यं तुष्यन्ति चर्मन्ति च तेषां सद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। उनमें जो हमेशा मेरे को प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है उनको मैं मुझसे मांगते क्या है, वो मेरे से भक्ति ही मांगते हैं। मैं उनको भक्ति देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं, निष्ठन से सेव। अगर भैया किराने की दुकान पर जाकर के कहो तो 2 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो उनका भाई कपड़े वाली दुकान पर जाना पड़ेगा। जहां तो मसाले ले लो, हल्दी तेल ले लो, और सामान ले लो, कपड़े तो कपड़े की दुकान में मिलेगा। कपड़े की दुकान पर जाकर के कहोगे मिर्च मसाला दे दो, हल्दी दे दो, धनिया दे दो, काली मिर्च दे दो, लौंग दे दो,
पर वो कहेगा कि भैया मेरे पास तो कपड़ा है, कपड़ा लेने के ले लो। तो जिहड़ी भगवान की भक्ति है ये तो सत्संग में ही मिलती है। शराब के ठेके पर जाकर कहो भक्ति दान दे, वो नहीं कहना शराब दे। तो भक्ति तो मिलेगी सत्संग में, ज्ञान जी को होगा सत्संग में। भाग्यो दिन बहु जन समर्थते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मंदांधकार नाश विदाई तदुदयिते भवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का वाक्य है कि बहुत उच्चे कर्म हों, बड़े उच्चे भाग हों, ताही सत्संग मिलता है, ताही संत मिलते हैं। उन्होंने मुंह से भगवान कृष्ण की कथा सुनने को मिलती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गुआयो, कोट जन्म के दुख गुआयो, तो चाहत सोई मन पायो, तो चाहत सोई मन पायो, हर कृपा हर नाम त्यायो, हर कृपा सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। माग मजन संग सारुआ हरि का नाम ध्याए सब नानो कर जन्म कर्म मल मन से जाए, काम क्रोध न होइए जिनसे सच्चे मार्ग चलनिया दोस्तत करे अठसठ तीरथ सकल गुण जीव देहा परमान, जिसनु देव सोई गुर कस ज्ञान, जिन मिलया प्रभु नानक तिन गुरबान। माग सुचे से कहानी पूरा गुर मेहरबान, माग सुचे से कहानी पूरा गुर मेहरबान। कुंदल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म और पाप पुण्य के बारे में जो बताया उसमें मुझे अनंत शुभ लाभ हुआ है। अब कृपा करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णु दूत ने उत्तर दिया, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके स्वयं अभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला तथा समर्थ होकर भी पराश्रय जीवी होना निंदनीय कर्म है। अतएव सदगति काम कर्मियों को अपने उत्तम तथा पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीव का उपार्जन कर
जीवन यापन करना चाहिए। इससे भी अधर्म और अन्याय से बचे रहना चाहिए। पुरुषार्थ से अधिक वृत्ति पर अपना जीवन यापन करने वालों के दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर स्नान आदि करके भगवान का भजन करने के बाद अपने जीव को पार्जन कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने को कहा। प्रातः काल बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं भी शारदा लाई भी जा सूरज न कहीं उठना। बोलो हरे कृष्ण। जड़ा आलसी हुंदा ना उन्होंने कभी भी वो कामयाब किसी काम की भी नहीं हो सकता। जेड़ा दरिद्र है सबसे बड़ा बेगन है, भक्ति में भी बेगन है। उठ जाकर आड़े मारनी है, सोना तेरे दरकार नहीं। एक रोज जहान जाना है या कब्र अंधेरी पाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां ने खाना। कर ले चिंता मार्ग प्रसार नहीं, उठ जाकर आड़े मारने। बोलो हरे कृष्ण। भजन जड़ा हुंदा वो अमृत वेले हुंदा तड़के। फिर दिन जड़े भजन है नहीं हुंदा। एक रौला रप्पा पै जांदा, 100 आई जांदा, कोई 100 जाई जांदा और 100 गल्लां हुंदियां। किनू कहना रौला बंद कर। बोलो हरे कृष्ण। स्नान करना चाहिए, वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जरूर भजन जरूर करना चाहिए है। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। सुबह का स्नान महाकल्याण। हरे कृष्ण। दिन जड़े दे नहाने का कुछ और फल है, अमृत वेला स्नान करने का कुछ और। हरे कृष्ण। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही निर्मल और स्वच्छ होते रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है, खाता है, वो विष्ठा कुत्ते की विष्ठा खाता है। और बिना स्नान किए ईश्वर का ध्यान किए बिना खाना पीने में जुड़ जाते हैं। ना नहाते ना भजन कीता, खाने पीने पर चुक गए। वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। असली जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना व्याधियों के शिकार होकर संसार में भी दुखी रहते हैं। और जड़ा दरिद्र है ये बीमारियां पैदा करता है। दुखी रहते हो। मृत्यु के बाद घोर नरक में भयानक दुख भोगते हैं। विष्णु दत्त ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। ये माघ महीने स्नान करना ही चाहिए सारे उम्र। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान, जो मनुष्य माघ स्नान का स्वर्ग वस्त्र मिष्टान तेल गुड़ इत्यादि दान करते हैं, वे समस्त संसारिक सुख को कर शरीर त्याग के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों को जो माघ महीने के स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते हैं, वे इस लोक में सुखों और जस से वंचित रहते हैं।
और जो परलोक में भी दुखी रहते हैं उन्हें मृत्यु के बाद भी सदगति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते परंतु उनका पुनर्जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन पर दुखी रहते हैं। अतः माघ महीने का स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे और भजन करे। सिमर प्रभ अपना, सिमर प्रभ अपना, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, सिमर प्रभ अपना, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, 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 सिमर प्रभ अपना। स्नान करते हैं, बाल्टी के हाथ फेरो तो गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, नर्मदा तीर्थों का नाम लो और फिर स्नान कर लगे राम राम उच्चारण करो, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करो। नहीं तो बिना जिन्हें सब्जी विच लूण ना पाओ तो फिक्की हुंदी, चाह दे विच मिठा ना पाओ तो दुध विच मिठा ना तो फिक्का ही हुंदा। तो जब सब्जी का स्वाद नहीं आता तो नहाने का स्वाद भी नहीं आना जे भगवान का सिमरन करते नहीं नहाते। जिले नहाना तो उस वेले बस तो नहीं लगनी राम राम जी हरे कृष्ण और ताए स्नान कर, स्नान सिमर प्रभु अपना। सुखदेव ने अब साधन बतलाते हुए विष्णु दूत ने कहा, हे विकुंडल, जो मनुष्य अपने धर्म सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा दया अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, गुस्सा तो करना ही नहीं, कमो ऊपर टप जब पानी, क्रोध नहीं करना। नहीं तो क्रोध करने से नहाने का फल, भक्ति का फल, भजन का फल सब नाश हो जाना। ना अहंकार करना। हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए मृदु वचन बोले, क्षमा दया अहिंसा पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो अनेक विपरीत चरण करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। जो उल्ट बोलते हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, सदा ऐसे व्यक्ति सदा नरक में जाते हैं। तीर्थ स्नान पर किए पाप कई गुना, तीर्थ पर की तो पाप ज्यादा दुगुना फल देता है। तीर्थ पर की दान, तीर्थ पर की स्नान दुगना फल होता है। अगर मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से बचना चाहिए। प्रातः काल के स्नान में गंगा जी का नाम वच लेना चाहिए, गंगा मैया का नाम लेकर के स्नान करो और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेकों पापों को नाश कर देता है। जबकि गंगा मैया में श्रद्धा रखनी चाहिए। गंगा हमारा तीर्थ है, गंगा सनातन तीर्थ है, बाकी तीर्थ बाद में हुए, गंगा प्राचीन तीर्थ है। स्नान अनुकूल, गंगा में स्नान किया गया तो अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदान करता है। देवदूत ने परस्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सादर अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता, बहन, पुत्री ऐसा भाव रखते हैं, वे धन हैं, वे जम यातना में नहीं जाते। इसी प्रकार माता, पिता, गुरु,
जनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोगों में सुख प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी सेवा माता पिता गुरु की है। जो स्त्री अपने पति अपने शील और धर्म का पालन करती है वे दोनों लोगों में सुख प्राप्त करती है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता समान बराबर के भाई का भाव से देखें, उनके प्रति मन में पाप का विचार न लाएं। सास ससुर पति एवं अन्य परिजनों की सेवा करें, सदाचार करें, मर्यादा रखें। मर्यादा पालन करने वाली स्त्री दोनों लोगों में सुख प्राप्त करती है। नेमी शरण तीर्थ में 60,000 ऋषियों को विष्णु गौतम कुंडल का जय संवाद सुनाने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अध्याय का पाठ करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त संसार सुख होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 10वां अध्याय समाप्तः। हरे कृष्णा हरे